बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल अहवाल है आपके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी भी खूब पड़ रही है, तो उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे सर्दी के लिहाज से खाने बना रहे होंगे। तो जनाब हमारा किचन भी खुला ही रहता है और काफ़ी दिनों से ना मुझे खांसी हो रही है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं। लेकिन इस दफ़ा खांसी ने मुझे ना, जैसे वो कहते हैं, खूब घुमा के रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी कहवे इस्तेमाल किए हैं। मैंने रोज़ ही ना 1 कप जो है वो हनी और जिंजर की टी इस्तेमाल की है। किसी ने मुझे बताया था कि आप ये यूज़ करें, बहुत अफाका होगा। लेकिन यकीन कीजिए, काफ़ी दिनों से मैं ये यूज़ कर रही थी लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने अब बिल्कुल फेड अप हो गई हूँ, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। मैंने बोला बस जब अल्लाह ने चाहा तो मुझे आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर जनाब मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ चिकन की, और साथ ही साथ जो है वो मैं रोस्ट बना रही हूँ, स्टीम रोस्ट। हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी वाली चीज़ें बना लूँ। स्टीम रोस्ट बनाया है, साथ ही मैंने चाइनीज़ राइस बनाए हैं, और मैंने थोड़े से पोटैटोज़ जो हैं वो आई थिंक फ्राई किए थे, और साथ ही साथ मैंने एक स्वीट डिश बनाई थी, मीठा बना लिया था। तो हमारा टेबल बहुत प्यारा सा सज गया था। तो मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, ये जो डिटेल्ड रेसिपीज़ है ना, ये भी चैनल पर मौजूद हैं। मैंने अच्छे से सबके इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ जो है वो बताई हुई है। अगर आप सर्च करेंगे ना स्टीम रोस्ट, फाइज़र्स होम कॉर्नर या स्वीट डिशेस के हवाले से, तो सारी रेसिपीज़ आपके सामने आ जाएंगी। बस आज मेरा कोई गला ठीक नहीं था और मेरा कोई ख़ास जी नहीं चाह रहा था इंग्रेडिएंट्स बताने का, सो मैं वैसे ही खाना बना रही हूँ। तो आप सुनाइए, आपका भी किचन तो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप बेशक बीमार हों, ठीक हो, रात हो, दिन हो, वो तो बस खुला ही रहता है। फैमिली के लिए हमने खाने वगैरह तो बनाने ही होते हैं। सो मैंने इस हालत में भी ना बना लिया कुछ ना कुछ अच्छा सा, और बहुत मज़े का ये डिज़र्ट भी बना था। अच्छा, इसकी भी डिटेल्ड रेसिपी है चैनल पे, अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत से फ्रूट्स कट कर लिए हैं, वो भी मैं साथ साथ ऐड कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शौक़ के हवाले से बात करने जा रही हूँ। शौक़ जो है ना, एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का भी शौक़ है तो आप वो करते हुए थकते नहीं हैं, आप हर वक्त वो करने के लिए तैयार रहते हैं, दिन हो या रात। और अगर आपको काफ़ी देर वो काम करना पड़े ना, तब भी आप नहीं थकते। तो यही हाल मेरा किचन के हवाले से है। किचन में जाकर मैं बिल्कुल भी नहीं थकती, जितने मर्ज़ी मैं खाने बना लूँ। हाँ, ये है कि कमर में कभी कभार थोड़ा बहुत हो ही जाता है, खम आ जाता है। जब इंसान काफ़ी देर के लिए काम करता रहे ना, तो थोड़ा बहुत तो लाजमी तौर पर इंसान थक जाता है। लेकिन वो जो तबीयत की थकावट होती है ना, कि कोई काम करने को बंदे को जी नहीं चाह रहा होता, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सेहत ठीक ना भी हो, सर में दर्द हो, या जैसे आजकल मेरी सेहत चल रही है, फिर भी मुझे किचन में जाना और किचन के काम करना बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने एक मज़ेदार सा ट्राइफल बनाया है, फ्रूट ट्राइफल, और बहुत अच्छा सा ये बन गया है। अच्छा, शौक़ के हवाले से मैं आपके साथ ये भी शेयर करते चलूँ कि मैं ना वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स की। तो ज़ीशान उस्मानी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं उनकी वीडियोस देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि कुछ शौक़ ऐसे भी बनाएं जो आपको अल्लाह के करीब करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कह रहे थे कि एक बुज़ुर्ग इंसान थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने ज़िंदगी में कोई ऐसी काबिल कदर स्किल सीखी है कि जिस पे आप फ़ख्र कर सकें, या आप कह सकें कि हाँ, मुझे ये वाली स्किल सीख कर बहुत अच्छा लगा। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि हाँ, मैंने एक स्किल सीखी है, और वो है जी खामोशी, खामोश रहना। तो बड़ी शर्मिंदगी भी हुई ये चीज़ सुन के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो वो कह रहे थे कि खामोश रहने अगर आप सीख लेना, और दूसरों की बात सुनना और दूसरों की चीज़ें नोट करना स्टार्ट कर दें, वो तनकीद वाली नोट ना करें, मतलब अच्छी चीज़ें जो हैं वो इंसान ज़्यादा सीखता है जब वो खामोश रहता है। तो खामोश रहना जो है वो एक बहुत बड़ी स्किल है, और जो अल्लाह को, इंसान को अल्लाह से करीब कर देती है। तो मैं बहुत इम्प्रेस भी हुई, लेकिन बहुत शर्मिंदगी भी हुई कि हम तो हर वक्त बोलते रहते हैं हर चीज़ पर, चाहे वो सियासत हो, घर हो, खाना पकाना हो, हस्बैंड के साथ हो, बहस हो, हर चीज़ में हम हिस्सा ले रहे होते हैं ना। तो बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसी चीज़ें सुन के कि हम तो बस बोलते ही रहते हैं। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ वो कह रहे थे कि कोई ऐसा शौक़ अपनाएं जो आपको अल्लाह से करीब कर दे, जैसे कि आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद पढ़ेंगे तो आप में अगर तहज्जुद पढ़ने का शौक़ आएगा तो यकीनन आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि आप किसी गरीब की मदद करें, कोई ऐसा चैरिटी का काम
करें कि आप अल्लाह के करीब हो सकें, मस्जिद के फ़ंड में हिस्सा ले लें, मोहल्ले के गरीब लोगों के पास जाएं, उनसे उनके हाल अहवाल पूछें। मतलब आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो आप सिंपल पौधों को पानी दें, परिंदों को खाना दें, तो ये भी आपका सदका है। तो इसके अलावा वो क्या कह रहे थे कि लंबी लंबी दुआएं मांगें। तो ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि हम जब भी दुआ कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, यकीन करें हम घरेलू ख़वातीन भी सभी मुझसे इत्तेफाक करेंगी कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम गुनाहगार से लोग हैं और ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं हमारे जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि नमाज़ पढ़ के हम ने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है, या नमाज से पहले भी हम सोच रहे होते हैं कि नमाज़ पढ़ के हम ये करेंगे। उनका कहना था कि आप नमाज़ पढ़ें तो थोड़ी सी लंबी नमाज़ पढ़ें, लंबी आयात की तिलावत करें, जब सजदे में जाएं तो ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें। लाजमी है आपने 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अला कहना है, आप 7 दफ़ा या 11 दफ़ा भी कह सकते हैं या इससे भी ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो उम्मीद है आपको भी ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो साथ ही साथ हमारे चाइनीज़ राइस भी तैयार हो गए हैं और बहुत मज़े के ये बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल मैंने लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, उसमें सारी सब्जियां ऐड की और सब्जियों को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकाया, हल्का सा सोते करके उसमें नमक और काली मिर्च ऐड की है। फिर मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं और जनाब थोड़े से एग्स मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिए हैं। बड़े निखरे हुए कलरफुल खूबसूरत से चावल मेरे बनकर तैयार हुए हैं। और जनाब हमारे चावल तो साथ साथ तैयार हो चुके हैं। साथ ही साथ वो शौक़ के हवाले से मैं आपसे बात कर रही थी, तो ज़ीशान उस्मानी साहब कह रहे थे कि आप इल्म सीखिए, इल्म किताबों के ज़रिए, या आप जैसे कि उलमा कराम की सोहबत में बैठते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। तालीम, इल्म जो है वो मोमिन की मिरास है वैसे भी। तो हम जब कोई ज़्यादा गुनाह कर रहे होते हैं, गुनाहगार हम लोग होते हैं, या इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं जो हम अल्लाह से दूर होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें दीन से दूरी होती है और हमें इल्म की कमी होती है। अगर हम अच्छे से सीख जाएं ना इल्म के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दें, तो उम्मीद है कि हम जो है वो अल्लाह के करीब हो जाएंगे जो जो हमारे अंदर इल्म आएगा। तो जनाब ये 2-4 बातें जो हैं वो मैंने सीखी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होंगी। तो यहाँ पर जो है मेरा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, इतना टेंडर, इतना जूसी, मज़ेदार सा चिकन। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी आज की वीडियो, आज के खाने और मेरा खूबसूरत सा टेबल। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक सॉस बना ली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो बस ये वो मैंने डाल ली है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप स्टीम रोस्ट को वैसे भी दही, चटनी, केचप, मायोनेज़ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेबल सज चुका है, मेहमान बस आ ही चुके हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे भाई की शादी जो पाकिस्तान में हुई है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, उसकी हाईलाइट्स, कुछ झलकियाँ। तो आप देखते रहिएगा चैनल, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।